चलिए भाई सब देख लीजिए, आवाज़ जा रहा है आप सबको। सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज संडे है और हम लोग संडे को एंजॉय करते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है आज संडे को अध्याय 6 लेकर के नया टॉपिक लेके आए हैं, पदार्थ में परिवर्तन। ये जो है क्लास 6 का जो है ना अध्याय 6 है, पदार्थ में परिवर्तन। आज आपको इसी पर बताएंगे पदार्थ में जो है परिवर्तन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, और इसमें पूरा एक्सपेरिमेंट है। ये जो चैप्टर है आपका पदार्थ का परिवर्तन, इसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही है, ठीक ना, प्रयोग है, क्रियाकलाप है। आप अपने से, वैसे विज्ञान कहता है कि आप कोई भी चीज़ को प्रयोग करके देखिए, ठीक ना, साबित करिए, प्रयोग करिए कि होता है कि नहीं होता है। जैसे विज्ञान है ना, अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं तो बहुत सारे भ्रामक चीज़ पर विराम लग जाता है और आपका दिमाग वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान कहता है कि अगर आप कहते हैं कि ये चीज़ है संसार में तो प्रूफ करके दिखाइए। विज्ञान का ये मानना है कि अगर आप प्रूफ नहीं करते हैं तब वो झूठा है। विज्ञान यही बोलते हैं कि तब वो चीज़ झूठा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता आप अपने आसपास की कई चीज़ों को रोज़ देखते हैं। ज़रूर देखते होंगे आप लोग, अपने आसपास में बहुत सारे पदार्थ को देखते होंगे। यदि आपको यह कहा जाए कि आसपास की चीज़ों में क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है, इस नज़रिए से चीज़ों का अवलोकन करने की उत्सुकता बढ़ती है। अवलोकन करना मतलब देखना। अवलोकन करना मतलब होता है देखना। कोई भी चीज़ को अवलोकन करें, देखें लंबा है कि चौड़ा है कि मोटा है कि नाटा है। चलिए देखिए, यहाँ तालिका 6.1 है। अब बोल रहा है कि घर में जो वस्तु आप देखते हैं उसको तालिका में लिखिए। पानी, मोमबत्ती, कागज़ और भी जो चीज़ आप देखते हैं, ठीक ना, वो चीज़ आप घर में, चूल्हा भी देखते हैं आप लोग, ठीक ना, कॉपी किताब देखते हैं, खाने पीने की वस्तुएं देखते हैं, तेल का टीना देखते हैं, सब्जी देखते हैं, बहुत सारा चीज़ देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो देखते हैं, सब पदार्थ है। यहाँ नंबर दे दिया गया है टोटल वस्तु का। कह रहा है कि तालिका 14 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ऐसी ही तालिका अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। बोल रहा आप अपनी अभ्यास पुस्तिका जो प्रैक्टिस करते हैं पुस्तिका में, उसमें बोल रहा है बनाइए, ठीक है ना। अपने घर या आसपास में पाए जाने वाली चीज़ों के नाम इस तरह, अभी तुरंत आपको बताए हम कि अपने घर में जो भी वस्तुएं आपको पाया जाता है उसका नाम लिखिए, ठीक है। उसका क्या कीजिए, नाम लिखिए उसमें। और कौन कौन चीज़ों में आपको परिवर्तन दिखाई देता है अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। अगर आपको किसी वस्तु में परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो आप अपने मित्र से शेयर कीजिए, उस बात को चर्चा कीजिए, ठीक है। अपने मित्रों से चर्चा करते रहिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कहते पहले स्वयं अपने शरीर का अवलोकन कीजिए। बोल रहा है आप अपने शरीर को देखिए, उसका अवलोकन कीजिए। समय पर आपके बाल बढ़ते हैं तथा नाखून है, इधर नाखून भी बढ़ते हैं। आप देखिएगा बाल भी बढ़ता है और नाखून भी बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बताइए आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं बढ़ता है। बाल अगर बढ़ता है, नहीं काटिएगा तो क्या होता है, बड़ा बड़ा हो जाता है, कान पे चढ़ने लगता है, लटकने लगता है। जैसे लोग सब कहते हैं झुल्फी बड़का बड़का रख ले, कहता है कि नहीं कहता है। यदि इन बालों तथा नाखूनों को नहीं काटेंगे तो ये बढ़ते चले जाएंगे। क्या परिवर्तन हो रहा है, हम अपने नाखून तथा बाल कटवाते हैं, पुनः ये बढ़ जाते हैं। नाखून भी काटते हैं क्योंकि नाखून अगर नहीं काटेंगे तो उसमें गंदा फंस सकता है। अगर हम आटा गूंथते हैं, गोबर वगैरह सब उठाते हैं, गोईठा पारते हैं, ठीक ना, तो इसमें क्या होता है, नाखून में गंदगी चला जाएगा। और वो नाखून नहीं रहता है तो क्या होता है, नाखून काट लेते हैं तो क्या होता है, उसमें गंदगी नहीं फंसता है। तो गंदगी अगर फंस जाएगा तो क्या होगा, वो हमारे खाने के साथ में, अगर हम खाना खाएंगे तो खाने के साथ में क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जाएगा और हमें हानि पहुंचाएगा। तो याद रखिएगा बाल भी काटना ज़रूरी है, अच्छा दिखने के लिए, बाल सुटेबल रहने के लिए, उसमें ढीला लिखो नहीं होने के लिए, बाल की सफाई के साथ साथ छोटा बाल रहता है तो ठीक रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नाखून भी काटते हैं और बाल भी काटते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, बढ़ जाते हैं। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़िएगा और पढ़ाएंगे भी, नाखून क्यों बढ़ते हैं,
ये सवाल है 10वां में पूछा जाता है। कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो है ना ये लिखा गया है। तो आपको बताएंगे नाखून जो है ये क्या है, हमें पार्श्व प्रवृत्ति की याद दिलाता है कि पहले मनुष्य जो था वनमानुष था, ठीक ना। तो ये परिवर्तन देखे सूचीबद्ध घर कुछ वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप करें तथा इन पर होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करें। कह रहा है इस पर जो परिवर्तन हो रहा है उसका अवलोकन भी कीजिए, ठीक है, अवलोकन करें। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्रियाकलाप 1, हम पहले ही बता दिए ये पूरा चैप्टर ही एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, सिर्फ आपको क्रियाकलाप ही मिलेगा, ठीक ना, पूरा चैप्टर। कहता है अखबार का एक बड़ा कागज लें तथा उसे मोड़ कर नाव बना लें। बच्चा सबको बहुत मज़ा आता है कागज़ का नाव, हमारे घर में भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं पन्ना फाड़ कर, जो कॉपी का पन्ना होता है चाहे वो लिखा हो या नहीं लिखा उसको पता नहीं, वो फाड़ फाड़ के उसका नाव बनाता है। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप 1 में कहता है अखबार का एक बड़ा कागज लें तथा उसे मोड़ कर नाव बना लें। आप इसमें पानी में चला कर देख सकते हैं। नाव के मुड़े हुए कागज पुनः सीधा करें। कह रहा है कागज से नाव तथा नाव से कागज की पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या इस कागज से अन्य खिलौने बनाकर खोलकर पुनः कागज पहले वाली स्थिति प्राप्त कर सकते हैं? क्या कागज हवाई जहाज बनाकर ऐसा देख सकते हैं? बच्चा सब जो बनाता है हवाई जहाज ऐसे करके बनाता है, नाव बना लेता है, ठीक ना। अब देखे होंगे तो नहीं देखे होंगे तो बच्चा सबको देखिए करता है ऐसा, ठीक ना, ऐसा जो है बच्चा सब करता है। यहाँ पर देखिए चित्र में दिया गया है, ये देखिए अखबार के कागज को मोड़कर बनाई गई, ये है नाव आपका, ये हो गया जहाज, ऐसे करके फेंकता है कागज का नाव, बच्चा सब बनाता है देखिएगा। हम लोग तो कोचिंग में भी देखते हैं बच्चा सब नाव बना बना करके कागज का ढेर लगा देता है। और ये आपका जो है ना टोपी है, कागज का टोपी है, और ये नाव है, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट जो है क्रियाकलाप 2 के तरफ बढ़ते हैं। कहता है थोड़ा आटा लेकर गूंदे हुए आटे की लोई बना करके इसे रोटी बेलें। लोई समझते हैं ना, गुलिया जिसको कहते हैं ठेठी भाषा में, रोटी आटा का गुलिया बना रहे हैं। इस बेली हुई रोटी को पुनः चकले से निकाल कर लोई बना सकते हैं, बन जाएगा, ठीक ना। फिर से जैसे मान लीजिए कि रोटी को बेल दिए, ठीक ना, चकला पे, अब फिर उसको हाथ से मोड़ जोड़ के क्या करते हैं गुलिया बना लेते हैं, वही वह लोई यहाँ पर चित्र में दिया गया है, देख सकते हैं, ठीक ना। चित्र में जो है ये गुना हुआ आटा है और ये बेला हुआ है रोटी, इसको अगर मोड़ना चाहेंगे तो मुड़ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है गूंदे हुए आटे की लोई और बेली हुई रोटी, देखिए। अब एक्सपेरिमेंट 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट 3 कहता है एक गुब्बारा लीजिए तथा उसे मुंह से हवा देकर फुलाइए। बच्चा सबको ज़्यादा पसंद है गुब्बारा, अपना सब तरफ जो है ना उसको फूकना बोलते हैं गुब्बारा को। बच्चा सब बोलेगा फूकना लेंगे हम, क्या लेंगे हम, फूकना बोला जाता है उसको, और उसी को गुब्बारा बोला जाता है। कह रहा है फूले हुए गुब्बारे से हवा निकाल लें। हवा निकालने के बाद गुब्बारा पिचक कर पुनः पहली अवस्था, यानी कि हवा जब तक रहेगा तब तक क्या है वो फूला हुआ रहेगा। अगर हवा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वह जो पिचका यानी कि सुटक जाएगा, हम लोग पिचका बोलते हैं ना, सुटक गया। अगर उससे भांग जाता है गुब्बारा, फूकना फूट जाता है तो क्या होता है, हवा निकल जाती है और सुटक जाता है। तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, है ना। यहाँ पर देखिए फुला रहा है, मुंह से हवा भरकर गुब्बारा फुला रहा है। कह रहा इन तीनों क्रियाकलापों में आपने अवलोकन किया कि कागज गूंदे हुए आटे तथा गुब्बारा के आकार में परिवर्तन हुआ है तथा ये वस्तुएं अपने पहले आकार में पुनः वापस आ जाते हैं। अब इन तीनों क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करने का प्रयास करते हैं। अभी तक जो आपको हम बताए 3 गो क्रियाकलाप, एगो कागज का नाव बनाए आप लोग, टोपी बनाए आप लोग, जहाज भी बनाए, उसके बाद आपको गूंदा हुआ आटा, उसके बाद आपका गुब्बारा। 3 क्रियाकलाप यहाँ पर देखिए दिया हुआ, मुंह से हवा भर करके फुलाया गया गुब्बारा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और जानेंगे क्रियाकलाप 4 के बारे में। एक्सपेरिमेंट 4 क्या कहता है, देखिए हम आपको पहले ही बता दिए, ये जो पूरा ही चैप्टर है ये एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, क्रियाकलाप पर आधारित चैप्टर है।
कहता है जिस अखबार के कागज से अपने नाव तथा हवाई जहाज बनाई थी उस कागज पर पेंसिल से नाव का आकार बनाकर कैंची से काट कर नाव तथा हवाई जहाज की आकृति प्राप्त कर लेते हैं। कहता है क्रियाकलाप 4 में जिस अखबार के कागज से आपने नाव तथा हवाई जहाज बनाई थी उस कागज पर पेंसिल से नाव का आकार, यानी कि जैसे हम लोग पेंसिल से ऐसे जो है ना घस के पहले बना देंगे और उसके बाद क्या करेंगे कैंची से उसको काट देंगे, निकल जाएगा उधर बाहर, ठीक है ना, मोड़ करके। यहाँ पर देखिए किया हुआ है, यहाँ पे किया उसके बाद इसको बाहर कर दिया है, देख सकते हैं। यहाँ जो है पहले बनाया इस तरह से बना के फिर जो है क्या किया कैंची से काट दिया, तो यहाँ ये निकाल दिया है काट करके, ठीक है ना। लिखा है कागज को काट कर बनाए गए नाव एवं हवाई जहाज, ठीक है। अब चलिए एक्सपेरिमेंट 5 देखते हैं। कहता गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। यहाँ पर रोटी बेल लीजिए, इसको तवा पर सेकिए, चूल्हा लहर रहा है देख लीजिए। ये है जो है चकला, ये है बेलना, ये है तावा, इस पर रोटी है और ये चूल्हा पर आंच जल रहा है, ठीक ना। इसमें भी परिवर्तन हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंट 6 करेंगे। कहता है उसी गुब्बारे को लेकर फुलाइए जिसका क्रियाकलाप 1 में प्रयोग किया है। फूले गुब्बारे को धागे से बांध दीजिए, गुब्बारे में नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए, तो भांग दीजिए। अगर मान लीजिए गुब्बारा में छेद करेंगे तो क्या होगा, हवा निकल, छेद होते ही गुब्बारा क्या हो जाएगा, सुटक जाएगा, पिचक जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या होगा, सुटक जाएगा या पिचक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुब्बारे में नुकीली पेन से छेद कीजिए, छेद होते ही गुब्बारा फट जाता है। क्रियाकलाप 1 में आपने अवलोकन किया, अखबार के कागज को मोड़कर नाव बनाकर तथा कागज को खोलने पर अखबार का कागज पहली आकृति आ जाता है। अगर नाव बनाएंगे और फिर उसको खोलेंगे तो क्या होगा, पहले रूप में आ जाएगा। इस अखबार के कागज को क्रियाकलाप 4 में कैंची से काट कर नाव बनाएंगे। आप क्या ऐसा करने से अखबार के कागज की पहली आकृति प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर हम कैंची से काट के बाहर कर ले फिर उसको सेटिंग करेंगे वहाँ जा कर के, तो नहीं हो पाएगा सही से। क्रियाकलाप 2 में आटे की लोई से रोटी बेली गई है तथा इसे पुनः मोड़ कर लोई प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्रियाकलाप 5 में बेली गई रोटी को तवे पर पकाया गया है। क्या पकाई गई रोटी से आटे की लोई पुनः प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर रोटी बन गया, सेक लिए, रोटी पका लिए, तो फिर उससे लोई नहीं बनेगा। कच्चा रहेगा तो बन जाएगा, लेकिन पकने के बाद नहीं बनेगा। मान लीजिए आपके घर में आ, आपकी माँ जो है रोटी पकाई और रोटी पका ली मान लीजिए, तो फिर से जो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, कि फिर से जो है आप कहिएगा कि नहीं हम जो है नहीं इस चीज़ को बदल सकते हैं, पका हुआ चीज़ नहीं बदलेगा। क्रियाकलाप 3 के एक पिच के गुब्बारे को फुलाया गया है। बोल रहा है इसमें हवा से ले जाने निकालने जाते गुब्बारा पिचक जाता है। क्रियाकलाप 6 में इसी गुब्बारे को फुलाकर छेद किया गया है तथा गुब्बारा फट गया है। क्या फटे हुए गुब्बारा को पुनः फुलाया जा सकता है अथवा गुब्बारे को पहले वाली आकृति में लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता, क्योंकि जब वो फट गया तो पहले वाले आकृति में नहीं आएगा वह, ठीक ना। क्योंकि जो पहले था उसमें अब मान लीजिए फटा हुआ में अगर हम हवा भरेंगे तो क्या होगा, हवा निकल जाएगा, वो पहले जैसा आकृति नहीं होगा। आप इन क्रियाकलापों के अवलोकन से यह पता लगाते हैं क्रियाकलाप 4, 5, 6 के बाद वापस पलटा नहीं जा सकता है। उपयुक्त क्रियाकलापों से बात सामने आती है कि अलग अलग परिस्थितियों में किसी वस्तु को पुनः उसकी पूर्वावस्था में वापस लाया जा सकता है या वापस नहीं लाया लाया भी जा सकता है और नहीं भी लाया। इस क्रियाकलाप से तो हम यही सीखते हैं। अब आप अपने घर से बाहर जाकर आसपास की वस्तुओं को, पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को देखें तथा वर्णन करें क्या क्या हो रहा है। आप बगल में भी देख सकते हैं क्या क्या वस्तुओं में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसका अवलोकन करें। उसका क्या करें, अवलोकन कर सकते हैं आप, ठीक है।
तालिका 6.2 में कुछ सामान्य परिवर्तन किए गए। इसमें से कुछ परिवर्तन को पूर्वावस्था में लाए जा सकते हैं, कुछ को नहीं। इन्हें आप छांटिए। बोल रहा है कुछ को जो है ना पहले जैसा अवस्था में ला सकते हैं और कुछ को नहीं ला सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है तालिका में परिवर्तन पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। तो आप देखिए पहला है दूध से दही बनना, दूध से दही जमना, तो क्या होगा बताइए। ये जो है पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, इसमें टिक होगा, नहीं लाया जा सकता है। ठीक ना, याद रखिएगा। इसमें देखिए दूध से दही वाला में पूर्व स्थिति में नहीं, क्योंकि दूध से जब दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनेगा, याद रखिएगा। उसके बाद है ठंडे दूध से गर्म दूध। ठीक ना, ठंडे दूध से गर्म दूध पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। दूध से पनीर नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि फिर पनीर से दूध नहीं बनेगा। चावल से भात, ये भी जो है भात से फिर चावल नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़िए, कली से फूल, कली से फूल भी फूल से कली नहीं बनेगा। गोबर से गोईठा या कंडा, फिर इससे नहीं बनेगा। गोईठा बन गया तो फिर गोबर नहीं बनेगा। फिर है जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, जमी हुई आइसक्रीम से ई पूर्व की स्थिति में लाया जा सकता है। ठीक है। कच्चे मिट्टी के गिलास, कच्चे मिट्टी के गिलास को पूर्व की स्थिति में लाया जा सकता है, कच्चा मिट्टी वो हो जाएगा। मिट्टी से ईंट का बनना, फिर ईंट नहीं लाया जाएगा। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, रबर को खींचना एवं छोड़ देना पहले स्थिति में आ जाएगा। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, ये फिर से चेंज नहीं होगा, उबल जाएगा तो फिर से नहीं होगा कच्चा। आलू को काट कर टुकड़े में बदलना, ये भी चेंज नहीं होगा। गर्म पानी को ठंडा करना, ठंडा को गर्म करना, ये तो हो जाएगा। यानी कि जो फिर से हो सकता है। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते देखा होगा, वह मिट्टी की लोहे की बर्तन बदल देता है। कभी कभी आपने यह देखा होगा कि ठीक ढंग से बर्तन नहीं बनने पर उसे मिट्टी की लोई बदल देता है। इस तरह का परिवर्तन अवलोकन करके, यानी कि जो ईटा सब बनाता है भट्ठा पे, या बर्तन जो बनाता है चाक पे कुम्हार सब, वो क्या होता है, बढ़िया बर्तन नहीं बना तो उसको जो है मिट्टी को फिर से चाक पे सान करके फिर से दे देता है। ठीक नहीं। कुम्हार इन मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाते हैं और पकने के बाद मिट्टी का रंग लाल या कहीं कहीं काला हो जाता है। क्या इस पके हुए मिट्टी के बर्तन से मिट्टी का ढेर या लोई बनाया जा सकता है? नहीं। यह किस प्रकार का परिवर्तन, यानी कि यह जो है पुनः उस स्थिति में नहीं आ सकता, वैसा परिवर्तन है। ठीक ना। आप अपने गांव में अक्सर बैलगाड़ी देखते होंगे, कभी कभी ये शहर में भी दिखाई पड़ती है। बैलगाड़ी के पहिए की गोलाई को देखिए, आप देखेंगे पहिए के चारों ओर लोहे की गोल पट्टी रीम लगी होती है। हाँ, लगा रहता है। बैलगाड़ी के जो पहिया देखिएगा उसमें रीम लगा रहता है। यह रीम पहिए पर कैसे चढ़ाई जाती है? पहिए के आकार के बराबर को ऐसे चढ़ाने में दिक्कत होती है तथा नहीं चढ़ती है। जब रीम को गर्म किया जाता है तो यह आसानी से पहिए पर चढ़ जाता है तथा ठंडा होने पर कस जाती है। उसको क्या करता है, पहले गर्म करके उस पर चढ़ा दिया जाता है, फिर ठंडा हो जाता है तो अपने कड़ा हो जाता है, नहीं तो वैसे नहीं चढ़ेगा। ठीक है ना। याद रखिएगा, जब हम उस रीम वगैरह सबको, लोहा वगैरह सब गर्म करते हैं तो वह फैलता है, प्रसार होता है उसमें। अब आप ये अवलोकन करें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस परिवर्तन के कारण हुआ। क्या लोहे में अन्य औजारें, हथौड़ी, कुदाल तथा खुरपी इत्यादि में लकड़ी के हत्थे चढ़ाने में भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है। जाइएगा कचिया कुटाने के लिए ना, तो वहाँ देखिएगा कि पहले उसको लोहा में थी भट्ठी में गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद जो है ना भोग करके पानी में दे दिया जाता है। ठीक ना, ऐसा होता है। क्रियाकलाप 7 देखिए, कहता है आप बर्फ के टुकड़े को किसी बर्तन या कटोरे में रखें तथा अवलोकन करें। आप देखेंगे कि बर्तन में कुछ जल जमा हो गया है।
आप बर्फ तथा जल में क्या फर्क पाते हैं? बर्फ के टुकड़े को दबाने पर कारेपन का अनुभव, यानी बर्फ ठोस होता है, याद रखिएगा बर्फ क्या होता है? ठोस होता है। पिघले हुए बर्फ जल के प्लेट में या गिलास में डालें, आप देखेंगे कि जल जिस बर्तन में रखा होता है उसी का आकार ले लेता है। बिल्कुल सही है, जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। बर्फ के टुकड़े को किसी भी बर्तन में रखे जाने पर आकार नहीं बदलता है। बर्फ नहीं पिघलने की स्थिति में अपना आकार बनाए रखता है। अगर बर्फ नहीं पिघलेगा तो वह अपने अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। ये देखिए रिम, पहिया, बैलगाड़ी के पहिए और लोहे का रिम। बर्फ एवं जल दोनों पदार्थ हैं। बर्फ की इस अवस्था को पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। जल द्रव अवस्था है क्योंकि यह अपना आकार परिस्थिति के अनुसार बदलती रहता है। अब आप बर्फ वाले बर्तन को गर्म करके ढक कर रखें। जब आप ढक्कन को हटाएंगे तो भाप निकल कर फैलते हुए नजर आएगी और निकलती हुई भाप जल वाष्प की आकृति को देखने पर यह अनिश्चितता के आकार किसी भी दिशा में बढ़ते हुए दिखाई नहीं देती। यह पदार्थ की गैसीय अवस्था है और इस प्रकार आप देखते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्था होता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन होती है? ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, याद रखिएगा। यहाँ पर बर्फ जो, यानी कि इससे साबित होता है, हम आपको यही बता देते हैं कि इससे साबित होता है कि जल की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक ना? यहाँ देखिए दिया हुआ है, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया गया है। यहाँ एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है, देख सकते हैं आप। बर्फ को जब गर्म करते हैं, गर्म उष्मा, तो जल हो जाता है, जल जो है जल वाष्प हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट है, देखिए एक्सपेरिमेंट। यहाँ दिया गया है बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना और जल वाष्प का संघनन। कहता है जब आप ढक्कन हटाते हैं तो आप ढक्कन पर जल की कुछ बूंदें नजर आएगी। क्या जल वाष्प ठंडा होकर जल में बदल गया है? आप जब बर्तन को गर्म करना, अब हम लोग कहते हैं ना, यहाँ पर जैसे मान ली भात बनाता है डेगची सब में, कढ़ाई में, क्या होता है जब हम जो ढक्कन हटाते हैं तो उसमें भाप रहता है और उसको नीचे करते हैं तो कुछ पानी गिर जाता है, आप देखे होंगे। क्या जल को पुनः बर्फ में बदल सकते हैं? आपने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीद कर खाई होगी। आप अपना हथेली पर आइसक्रीम जब रखते हैं तो किन चीज़ का अनुभव करते हैं? ठंडा का। अपना हाथ आइसक्रीम के बक्से में डालेंगे तो काफ़ी ठंडा अनुभव करेंगे क्योंकि उसमें बर्फ रहता है। जब आप आइसक्रीम उन बक्सों से निकालते हैं तो उसे जल टपकने लगता है। ऐसा क्या होता है, विचार कीजिए। आपके यहाँ यदि फ्रीज हो तो जल को किसी बर्तन में लेकर फ्रीजर वाले भाग में, जहां आप काफ़ी ठंडा महसूस करते हैं, रख दें। आप कुछ घंटों के बाद देखेंगे कि जल बर्फ में बदल गया है। फ्रीज में अगर हम पानी को काफ़ी देर तक रखेंगे, काफ़ी देर तक रखेंगे, क्या होगा? वह बर्फ बन जाएगा। हमने देखा कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन गर्मी या ठंडा का होना जरूरी है। अतः हम इस तरह कह सकते हैं कि जल वाष्प को ठंडा करने पर, ऊष्मा निकलने पर जल, तथा जल को ठंडा करने पर बर्फ में बदल जाता है। यानी कि जल जो है, इसकी तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, याद रखिएगा। जल है, इसको ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में बनेगा। यहाँ पर देखिए जल वाष्प है, ठंडा करेंगे तो जल हो गया, जल को जो है ठंडा करेंगे तो बर्फ हो गया। क्या आप बता सकते हैं कि बर्फ से जल तथा जल से जलवाष्प और जलवाष्प से जल तथा जल से बर्फ बदलना कौन सा परिवर्तन है? सामान्यतः इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कौन परिवर्तन कहते हैं? इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज। ठीक है ना? क्या सभी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में बदला जा सकता है? क्रियाकलाप 8 देखिए। कहता आप एक बर्तन में कपूर लें, उसे कांच की गिलास से ढक दें तथा उसे गर्म करें। गर्म करने पर आप क्या अवलोकन? कपूर समझते हैं ना, हम लोग आरती जो दिखाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कपूर बिना पिघले हुए धुएं की तरह निकलकर गिलास की भीतरी सतह पर जमा हो जाता है। जब आपको कपूर नहीं दिखाई दे तो गर्म करना बंद कर दें और कांच की भीतरी दीवार की चम्मच से खरोच कर एक जगह इकट्ठा करने पर आपको ठोस के रूप में कपूर मिल जाएगा। फिर से, ठीक है।
इस प्रक्रिया में पदार्थ केवल दो अवस्था में ही दिखती है। कपूर ठोस अवस्था से कौन अवस्था में चल जाता है? गैसीय अवस्था में, फिर इसको गैसीय अवस्था से फिर ठोस अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। और कह रहा है यह प्रक्रिया जो है, यह तरह का क्रियाकलाप आप नौसाद्वार में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रखें, नौसाद्वार में भी कर सकते हैं। ठीक है, सीधे ठोस से गैस में, गैस से ठोस में। अब चलिए क्रियाकलाप 9 देखते हैं। अतः आप एक अंडा लेकर फोड़ें और उसके अंदर के द्रव पदार्थ को लेकर किसी बर्तन में गर्म करें। आप देखेंगे अंडे से निकला द्रव ठोस में बदल जाता है। अमलेट सब तो खाया होगा। अंडा कच्चा रहता है तो उसमें द्रव जैसा रहता है, जब हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठोस रूप धारण कर लेता है। अमलेट खाए होंगे आप लोग, पोच बना के खाए होंगे आप लोग। आप उबले हुए अंडे को देखा होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं अंडे का द्रव गर्मी पा करके ठोस में बदल गया। अंडे का जो द्रव था, पानी जैसा जेली जैसा पदार्थ था, वो क्या हुआ, ठोस में, सॉलिड में बदल गया। नहीं खाए हैं तो आज जा करके खा लीजिए। कहता है एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल में मापें। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें और पुनः उसकी लंबाई नापें। क्या होगा, घटेगा। अजीब बात है। क्या अभी लंबाई में कुछ अंतर प्राप्त हुआ? मान लीजिए पहले बड़ा मोमबत्ती था, ऑटोमेटिक दिमाग लगाइए, तो जब जलेगा तो घटेगा, तो परिवर्तन होगा उसकी लंबाई में। क्या मोमबत्ती पहले वाली लंबाई पुनः प्राप्त की जा सकती है? ऐसा परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। इस पर विस्तृत चर्चा अगले कक्षाओं में करेंगे। इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जो पहले जैसा अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। कौन परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तथा क्या इस परिवर्तन को पलट सकते हैं? उपयुक्त क्रियाकलाप परिवर्तन की दृष्टि से क्या क्या अनुमान निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लिखिए। अगर आप निष्कर्ष निकाले हैं तो उसको लिख सकते हैं। अतः आपने क्रियाकलापों से अवलोकन किया है कि कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था एवं गैसीय अवस्था में बदलता है तथा कोई ठोस पदार्थ सीधे गैसीय अवस्था से ठंडा अवस्था में होने वाली पहली अवस्था प्राप्त कर लेता है। कुछ जो है पहली अवस्था को प्राप्त करता है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। अंडे को उबालने पर उसके अंदर का द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है। अभी तुरंत बताए, आप लोग अंडा की दुकान पे जाइएगा जहाँ पे ऑमलेट वगैरह सब बनाता है, तिष्ठ का जोड़ा, तो वहाँ जाइएगा, देख लीजिएगा प्रैक्टिकल करके, वो देखिए कैसे अंडा को जो फोड़ करके देता है, जेली जैसा मिलाता है, फिर जो है क्या करता है, उस अनुसार से उसमें डाल करके टोटल नमक जो वगैरह सब होता है डाल करके करता है, तो वो ठोस में बदल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑमलेट के रूप में खाते हैं या तो जो है पोच के रूप में यूज करते हैं। कोई पदार्थ इसी अवस्था में होने पर पहली अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि दोबारा उसको, जैसे मान लीजिए अगर हम लकड़ी को जला दें चूल्हा में, फिर से जो है वो राख बन गया, राख से लकड़ी बनेगा नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन पदार्थों के विशिष्ट गुण और प्रकृति और जिनके अनुसार अलग अलग स्थिति में अवस्था परिवर्तन होता है। अलग अलग स्थिति में क्या है, अवस्था का परिवर्तन हुआ, याद रखिएगा, अवस्था परिवर्तन है। और यह परिवर्तन पदार्थ की अवस्था, आकार, रंग एवं अन्य में भी हो सकता है। गुण के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर यह सभी चीज़ें होती है वस्तु में। ठीक ना, मान लीजिए कि अगर हम रबर, देखिएगा माँ बहने से, इसको जो है रबर की बात कर लेते हैं। रबर जिससे आप खोपा बांधते हैं, माथा बांधते हैं ना, रबर को खींचिएगा, खींच करके जो देखिएगा फिर सुटक के आ जाएगा। वो रबर अपना अवस्था प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो है रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ होते हैं, मान लीजिए दहन क्रिया, मोमबत्ती जल गया, फिर से तो उन्हें वो अपना अवस्था नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। चलिए अब कुछ नया शब्द है। भौतिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन को बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज बोलते हैं, याद रखिएगा, केमिकल चेंज। और जल वाष्प, इसको बोलते हैं वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या सीखा हमने, क्या सीखा? तो वस्तुओं पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है।
कोई भी वस्तु है या पदार्थ है उसमें परिवर्तन होता है, याद रखिए, कोई भी वस्तु है या पदार्थ है उसमें परिवर्तन होता है। दूसरा है कि कुछ पदार्थों के अवस्था में हुए परिवर्तन के बाद उन्हें पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको पुनः लाया जा सकता है उस अवस्था में, ठीक है। फिर से जैसे जल को क्या कर सकते हैं, ठोस में ला सकते हैं, फिर द्रव में ला सकते हैं, फिर गैस से पुनः जल में ला सकते हैं, ठीक है, लाया जा सकता है। कुछ को नहीं लाया जा सकता, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें पदार्थ पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको पुनः फिर से, जैसे मान लीजिए दूध से दही बना दिए, दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा, याद रखिएगा। भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए तुम कि हम लोग अभी भात खाए, ठीक है, तो फिर से तो हम प्राप्त इसको नहीं कर सकते हैं, तो बेकार पदार्थ के रूप में बन जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ बनेगा। इसलिए भोजन का पचना भी क्या है, मनुष्य के भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। अब चलिए कुछ प्रश्न है, अभ्यास है, देखिए इसको भी देख लीजिए। सही विकल्प को चुनिए। ये लीजिए, आपको देखने में कठिनाई हो ना हो। चलिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है? तो ये कपूर है। आपको बताए थे जब आप हम लोगों में पूजा पाठ होता है तो लास्ट में बोलता है पंडित जी की आरती लगाइए, तो कपूर दे करके उसमें क्या करते हैं, सलाई से बार देते हैं, तो क्या होता है, वो जलने लगता है, यानी कि सीधा जलने लगता है, याद रखिएगा। उसके बाद अब बिना उबले हुए अंडे को द्रव गर्मी पाकर क्या होता है, ठोस का रूप बन जाता है। किसका रूप बन जाता है? ठोस। आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो अंडा की दुकान पे आज ही जाइए। और अंतिम है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पदार्थ समान रूप से पदार्थ की तीनों अवस्था में होता है? जल, वाटर, याद रखिएगा, जल, वाटर। और इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, H2O, याद रखिएगा, H2O होता है, ठीक ना। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। और भारी जल का जो होता है, याद रखिएगा, भारी जल का होता है D2O, ठीक ना, D2O होता है भारी जल का। तो आज का चैप्टर जो था ना आपका, एक्सपेरिमेंट पर आधारित था। ये पूरा चैप्टर ही एक्सपेरिमेंट है, पूरा भरा हुआ एक्सपेरिमेंट से। क्रियाकलाप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ये जो चैप्टर आपको बताएगा कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, टोटली एक्सपेरिमेंट पर आधारित। ये पूरा चैप्टर जो है एक्सपेरिमेंट पर आधारित था, ठीक है, देख सकते हैं, ये पूरा एक्सपेरिमेंट पर आधारित था, ये देखिए, है ना। तो आप भी प्रयोग कर सकते हैं, जो भी चीज़ बताया आपको प्रयोग कर सकते हैं। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको किसी भी विषय का या कोई भी सवाल आपसे नहीं बन रहा है, मैथ, विज्ञान हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, कोई भी रिलेटेड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपको जो है बना करके प्रोवाइड कर देंगे। ये देख सकते हैं टोटल एक्सपेरिमेंट पे है, तावा है, चकला है, बेलना है, सब टोटल ये जो पूरा चैप्टर एक्सपेरिमेंट, ये देखिए फूकना फुला रही है, ठीक है, टोटल एक्सपेरिमेंट पर आधारित था। ये बच्चा का नाव द्वारा, ठीक ना। तो आज का वीडियो यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। थैंक यू।